आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम डिपनेक ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट फ्रंट पार्ट नंबर 3 जिसमें अपर चेस्ट लाइन से भी नीचे डिपनेक बनाना हो तो क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है वो समझेंगे। पहले हम आर्मोल टक्स बनाएंगे। जब हमें एपेक्स पॉइंट नीचे की तरफ ले जाना होता है तब बेजिक टक्स का जो मार्क किया हुआ उसको इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ से आपको कटिंग करना रहेगा। बेजिक फ्रंट पार्ट में आर्मर का जितना नाप आया हो उतना ही नाप यहाँ पर वापस आना जरूरी है। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमें चौरस शेप का कटिंग करना होता है। फ्रंट पार्ट नंबर 1 और 2 में समझिए ठीक वैसे यहाँ पर कटिंग करना है। अब शोल्डर जितना रेडी चाहिए उतना मार्क करना है। अपर चेस्ट लाइन से नीचे यहाँ पर 1.25 इंच नीचे हम गला बनाएंगे। एक्रोस का मेजर 0.25 एंड 1 पॉइंट से आधे इंच तक कम कर सकते हैं। हम यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि अपर चेस्ट लाइन भी ओपन होता हो तब यहाँ पर भी अच्छा फिटिंग के लिए इतना माइनस करना पड़ता है। अब इतना पार्ट हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें एक्रोस लाइन से एक इंच ऊपर की तरफ टक्स का मार्क करना है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन आएगा। यहाँ पर 0.25 इंच गले का मार्जिन है। यही मार्क पर हमें 0.25 एंड 1 पॉइंट टक्स का मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर अपर चेस्ट का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अंडरबस्ट राउंड का जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वहाँ पर ये सर्कल की तरफ हमें आधा इंच का टक्स लगाना है। पहले सेंटर लाइन का मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर 0.25 दोनों तरफ मार्क करके टक्स लगाना है। अब हम पहले नीचे वाला टक्स को पैक करेंगे। अब ये टक्स को पैक करना है। अब देखिए आर्मर का गोला का शेप अनइवन हो चुका है तो इसको हमें मैनेज करना होता है। इस तरह मार्क कर दीजिए और इसको कटिंग करना है। अब हमें आर्मर राउंड को चेक करना है। जो फ्रंट पार्ट में यहाँ से नापते हुए 7.75 एंड 1 पॉइंट आया था उतना नाप यहाँ पर आता है कि नहीं वो चेक करना है। 7.75 एंड 1 पॉइंट से जितना ज़्यादा नाप आया हो उतना ही नाप हमें ऊपर की तरफ से कम करना होता है। सेवन पॉइंट सेवन फाइव 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आधा इंच में भी आधा पॉइंट कम इतना नाप बढ़ रहा है। उतना ही नाप को हमें यहाँ पर माइनस करना है। ये नाप को हमें यहाँ पर मिलाना है। इस तरफ मार्क करना है। अगर यहाँ पर गले की तरफ कोना निकल रहा हो जैसे यहाँ पर नापते हुए अगर कोना निकल रहा हो तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट कम कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग करना होता है। अब यहीं से नापते हुए हमें मार्क करना है। यहाँ पर हमने 0.25 1 पॉइंट का टक्स लिया है तो नीचे की तरफ से भी हमें 0.25 1 पॉइंट बढ़ा देना है। इस तरह यहाँ पर गले का फाइनल शेप का कटिंग करना है।
जितना ज़्यादा डीप होता है उतना ही गला लूज बनता है, तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर हमने गले की तरफ भी टक्स लगाया है और यहाँ पर भी टक्स लगाया है। अब यहाँ पर देखें इसका शोल्डर कितना बना है, 5 में 1 पॉइंट कम, यानी 9.25 इंच इसका शोल्डर रेडी बना है। लेकिन जैसे कस्टमर पहनेंगे तो ये फोल्डिंग होके शोल्डर बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगा। अब हमें एपेक्स पॉइंट भी नीचे की तरफ करना है। यहाँ पर हमने 0.25 1 पॉइंट टक्स लिया है, तो उतना ही हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एपेक्स पॉइंट को भी करना पड़ता है। अब एपेक्स पॉइंट यहाँ पर होगा। अब ये पार्ट को कटिंग कर लेना है। सभी साथी या कुछ वेस्टर्न ब्लाउज में इस प्रकार से कटिंग किया जाता है। अब हमें अस्तर में इसका कटिंग कर लेना है। आगे की तरफ पैक बनाना हो तो अस्तर को फोल्ड करें, अगर आगे की तरफ ओपन बनाना है तो यहाँ पर ओपन पार्ट रखना होता है। टक्स पॉइंट का मार्क करें। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। अब ये फ्रंट पार्ट नंबर 3 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। सभी का शोल्डर देखें, सबका शोल्डर फोल्डिंग अलग अलग है। जैसे गला डीप होता है वैसे शोल्डर भी अंदर की तरफ आता है। इसमें गला बहुत कम है इसलिए इसका शोल्डर बाहर की तरफ है। इससे हमें यह समझना होता है कि फ्रंट पार्ट में हम जो भी डिप नेक बनाते हैं तो एक ही प्रकार का शोल्डर नहीं रखना होता है। जैसे गला डीप होता है वैसे ही शोल्डर माइनस होता है। यहाँ पर हमने ऐसा कोई मेथड नहीं बताया कि इतना गला डीप हो तो इतना शोल्डर माइनस करे। जो भी आधार होता है वो टक्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने समझाया फ्रंट पार्ट नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और साथ में आर्मल टक्स के बारे में भी प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बोटनेक ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के बारे में समझेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।